नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए। देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या मोड आने वाला है, क्या नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है आपकी लाइफ का, लव लाइफ का। तो जो भी लोग सिंगल हैं, जो भी लोग रिलेशन में हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सेपरेशन में हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या नेक्स्ट हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथ में मेडिटेट करके, क्योंकि जब हम साथ में मेडिटेट करते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट मुझे ऐसा नज़र आया अभी जैसे एक फादर अपनी बेटी से मिल रहा है बहुत टाइम बाद, गले लगाकर। तो आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट मुझे अभी ऐसा दिखा तो मैंने आपको बताया। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे फील हुई, तो अगर कोई ब्लॉक्ड है तो वो अनब्लॉक होने वाला है। इस तरीके की एनर्जी फील हुई मुझे। कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी पार्टनर की तरफ से। बाकी देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम से आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने आपको बोला था ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि ये मुझे दिखा था। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, आई जस्ट टोल्ड यू कि मुझे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है और वही एनर्जी आ गई। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले हम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लगा देते हैं। Page of Swords, Page of Pentacles, then we have King of Pentacles, then we have अच्छा, पेज के बाद में यहाँ 3 of Pentacles, King of Pentacles, बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। We have 2 of Swords, आई थिंक सारे कार्ड्स आ नहीं पाएंगे। Okay, then we have 3 of Swords, then we have Ace of Cups, we have the Magician and 8 of Wands. Okay, सो कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। मुझे मैसेज मिल रहा है कि मुझे दूसरा डेक यूज़ करना चाहिए, सो जस्ट वेट गाइस। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स।
ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू। ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, अच्छा ये भी है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन क्यों आया है एंजल्स? ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एंजल्स? ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? दिस इज माय लास्ट शफल। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, ऑलराइट। सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पहली बात तो पहली चीज़ जो नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि बहुत सारे लोग हैं जो हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, जिनकी लाइफ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर्स की ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हीलिंग की एनर्जी में हैं, बात करना चाहते हैं पर एफर्ट नहीं लेना चाहते। चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मैजिक, कोई इस तरीके के चमत्कार हो जाए कि आ, आप उन्हें कॉल कर दें, आप उनको मैसेज कर दें, कुछ ऐसा चाहते हैं। हीलिंग के मोड में हैं और कुछ अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट उनका करियर में भी मन नहीं लग रहा। करियर में भी उन्होंने धोखा खाया है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे एक तरफ से निकले, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन, तो बीच में स्टक हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आपसे ब्रेकअप हो गया उनका, उसके बाद कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर पार्टनरशिप में थे तो आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हुई है बिज़नेस में, या फिर आपके ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स की जा रही है ऑफिस में, और ऑफिस में भी आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, बिज़नेस में भी आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, और लव लाइफ में भी आपने
धोखा खाया है या फिर आपको धोखा दिया गया है, आपको बैक स्टैब किया गया है, आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे गए हैं, आपको छुपाया गया है, आपसे कुछ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मेल फिगर हो सकता है जिसने आप लोगों का रिश्ता ब्रेकअप करवाया है, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपसे शादी हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी नज़र आई है। कुछ के पार्टनर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, हीलिंग चल रही है, और वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, और किसी तरीके का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, किसी तरीके का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। कुछ लोगों के पार्टनर्स डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशन को वापस से ग्रो करना चाहते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, और कोई चाइल्ड इशू की वजह से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद उनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, किसी ना किसी वजह से, मतलब कोई चाइल्ड इशू का प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या फिर कोई पेरेंट्स का इशू है जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है इस वीक के अंदर अंदर आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपके पार्टनर जो हैं रिटर्न आ रहे हैं आपके पास, या उनका कॉल आ जाए या फिर उनका मैसेज आ जाए, किसी तरीके से आपके पास कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी है जो मुझे नज़र आ रही है बहुत क्लियरली, और आपके पार्टनर्स, कुछ के पार्टनर्स जो हैं वो करियर पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है उनका कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला हो, या फिर किसी तरीके का कोई जॉइंट वेंचर हो, कोई पार्टनरशिप हो, उसमें स्टक हैं वो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स में स्टक नज़र आ रहे हैं, जैसे करियर भी ठीक नहीं चल रहा, फाइनेंस भी ठीक नहीं चल रहा, बिज़नेस भी ठीक नहीं चल रहा, और या जॉब करते हैं तो जॉब ठीक नहीं चल रहा, फैमिली इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपसे भी कुछ अनबन हो गई है, ऐसे करके मल्टीपल प्रॉब्लम्स में स्टक नज़र आ रहे हैं, और फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर कि किसी तरीके से स्टेबल हो जाएं। और आपको ये लविंग एनर्जी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी सेंड करना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, बट बताने के लिए संकोच करके बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिन भर आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। अगर वो काम भी कर रहे हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड, तो भी आपका ध्यान आ रहा है उनको। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ लोग स्टक एनर्जी में हैं, जैसा मैंने बताया। आप उनको लगता है और आपको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। डेस्टिनी आपको अब इस मोड पर ले आई है कि आपकी टफ साइकिल जो चल रही थी अभी तक, उसका एंड होने वाला है और कुछ न्यू बिगिन होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पर हमारे पास एंडिंग का भी कार्ड आया है और बिगनिंग का भी कार्ड आया है। सो डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत होने वाली है आप लोगों की लाइफ में, बहुतों की लाइफ में। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं अगले 8 घंटों में, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, या फिर वो खुद मिलने आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत लोगों के लिए मुझे न्यू प्रपोज़ल भी नज़र आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी तरफ कोई पार्टनर बढ़ रहा है आगे, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ सकता है शादी का, और वो मटीरियलाइज़ भी हो जाएगा। ऐसा भी बहुत लोगों की शादी फ़िक्स होती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है। ईश्वर से बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं,
हीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है आपकी लव लाइफ में, सो डोंट वरी एट ऑल। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये डिवाइन कनेक्शन है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत जन्मों से आप एक दूसरे के साथ हैं किसी न किसी तरह। बहुत गहरा, बहुत डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है, सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर्स डेफिनेटली आपको छोड़ के चले गए थे, बट मुझे नज़र आ रहा है कि वो वापस आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, मुझे यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं जो शो करते हैं कि आपकी तरफ आपके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं। और इस बार आएंगे तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आएंगे, बहुत ज़्यादा एक रिश्ता जोड़ने के लिए आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये एनर्जी निकल कर आई है। और देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन देयर लव लाइफ। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स। कुछ बच्चे से रिलेटेड है क्योंकि मुझे बार बार वो सीन मेरे आगे आ रहा है। यहाँ पर बच्चों का एनर्जी भी आई थी, मैंने आपको बोला भी था। सो डेफिनेटली अभी उन्होंने गिव अप नहीं किया है और आपने भी गिव अप नहीं किया है। यहाँ एंगेजमेंट का भी कार्ड है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो हो सकता है कि आप या वो अपने फैमिली इश्यूज़ हील कर रहे हों। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस का कार्ड आया है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ इंटीमेट टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल जब आपका मिलना होगा तो डेफिनेटली आपकी गिले शिकवे आप एक दूसरे के साथ दूर करेंगे। यहाँ हनीमून का भी कार्ड आ गया, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है। दिस कुड बी द वन। तो कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, अपने सोल पार्टनर से मिल चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। देखते हैं और क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर in their love life? What is the next chapter in their love life? What is the next chapter in their love life? Okay. Bottom से है open your heart. Okay. सो यहाँ पर आया है आपके लिए ओपन योर हार्ट, फिर है मेक द एफर्ट। तो अगर आपको लगता है आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड। किड्स, अगेन किड्स की एनर्जी। देखिए मैंने आपको उस टाइम जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तभी मुझे एनर्जी आई थी किड्स की, कि कोई फादर है जो अपने बच्चे से मिल रहा है और बहुत गले लगा के मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी, जैसे बहुत सालों के बाद मिलते हैं ना, वो वाली एनर्जी मुझे आई थी। और अभी भी मुझे वो एनर्जी फील हुई थी। और अगेन यहाँ पर किड्स का कार्ड आ गया। सो देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू किड्स, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ है। केमिस्ट्री। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि मुझे सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ डिवाइन है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ का। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स।
ओके, बॉटम से आया है फॉरगिवनेस, योर काउंटर पार्ट इज़ वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है, अपने पार्टनर का दिल दुखाया है, तो वो आप आपको फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए शायद मेक द एफर्ट का कार्ड आया है यहाँ पर। तो प्लीज़ अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि अनजाने में आपने अपने पार्टनर का दिल दुखा दिया है, तो प्लीज़ गो अहेड, मेक द फर्स्ट मूव, मेक द एफर्ट एंड अपने पार्टनर को वापस ले आइए, ठीक है। चाइल्डहुड वूंड्स, अगेन चाइल्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा है जो या तो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर आपका चाइल्ड है या उनका चाइल्ड है, कुछ कुछ तो है यहाँ पर। अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज़ कुछ हैं जो अनरिजॉल्व्ड है, जिसको रिजॉल्व करना बाकी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशन में। इट्स नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। तो आपके लिए आया है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये मैसेज आया है। एक बार मैं मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है जस्टिस। सो डेफिनेटली कुछ ऐसा है, कुछ कर्मा रिलीज़ हो रहा है। मैंने आपको बोला था ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, यहाँ पर मून भी आया है। सो एक तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है तो वो जारी है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो डिवोर्स केस मतलब कंप्लीशन पे आ जाएगा, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, ये नज़र आ रहा है। और कुछ कार्मिक है जो रिलीज़ होगा, कुछ नेगेटिव है जो रिलीज़ होगा, वो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, बेटर के लिए होगा। मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, ये नज़र आ रहा है। आपके मदर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या फिर आपकी या उनकी मदर मान नहीं रही हैं इस रिश्ते के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। और इमोशंस बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा है, मतलब बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं इमोशंस, ये नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी बहुत हाई फील करते हैं आप, कभी बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं, कुछ इस तरह का। मैजिशियन की एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को। आप दिल से चाहते हैं कि ये इंतज़ार अब ख़त्म हो जाए, अब आप सच में थक चुके हैं इस इंतज़ार करते करते। सो यू ऑल्सो वॉन्ट एंड योर पार्टनर ऑल्सो वॉन्ट्स। मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया वापस, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो देखते हैं कब तक आ रही है ये स्टेबिलिटी। एंजल्स, दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट चैप्टर उनकी लाइफ का क्या हो सकता है, उनकी लव लाइफ का, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए, ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला था, वही कार्ड आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। इमोशनल लॉस, जिस इमोशनल लॉस को आप अभी फ़ील कर रहे हैं या आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं, वो इमोशनल लॉस अब नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। चूज़ वाइजली, आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ उसको ठीक करिए, या फिर अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई है, डेफ़िनेटली उनको विज़डम मिलेगी, उनको नॉलेज मिलेगी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 7 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली उनको साइकिक इंट्यूशन आ रही है, डिवाइन उनको मैसेजेस दे रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि उनको वाइजली चूज़ करना है अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। यूनिवर्स इंटरवेंशन दिख रहा है। मैंने बोला था अभी जस्ट मैंने बोला था कि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। यूनिवर्स का कार्ड आ गया। आप दोनों के बीच में ये हार्मनी, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होगा बहुत ही जल्द, बहुत जल्द डेवलप होगा। 5 के जस्ट नीचे 6 आया है, सो और ये 7 है, सो इट्स लाइक वेरी 4 5 6 7 आई मीन this shows um, what do I say, growth in your relation. सन का कार्ड है, होप आया है आपके लिए, सो आपको होप नहीं छोड़ना है। यहाँ पर लाइट भी आया है और देखिए विजडम भी आया है। अगेन विजडम, मैंने बोला था अभी कि विजडम आपके पार्टनर्स को मिलने वाली है। सो अगर मैं बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए, तो कुछ लोगों के लिए 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 and 5। 4 दिन में भी हो सकता है, ये 4 घंटे में भी हो सकता है, या फिर 1 महीने में हो सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल 1 महीने की एनर्जी है ये कि आपकी लव लाइफ में ये मेजर चेंजेस 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। आपका रीयूनियन 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एंजल आंसर्स ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज़ वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, यहाँ पर आया है डोंट स्टॉप, तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स जब बीच में आ गए हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम आपका आया नहीं है यूनियन का, बिकॉज आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है कुछ जानकारी आपके पास नहीं हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं पता है, सो प्लीज़ फाइंड इट आउट। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड परफेक्ट टाइमिंग भी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन द नियर फ्यूचर में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपका लव मेट, आपका सोल मेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। सो ये थी गाइडेंस आपके लिए कि दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ। आई होप आपसे रेजोनेट करे एंड आई होप आपको कंटेंट एंड रीडिंग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।